ठीक है, हेरिडिटी क्या चीज है? किसी को पता है हेरिडिटी क्या चीज है? पेरेंट्स से कहां तक जा रहा है? पेरेंट्स से जा रहा है ऑफस्प्रिंग में। क्या जा रहा है? जीन नहीं, जेनेटिक कैरेक्टर जा रहा है। जेनेटिक कैरेक्टर जा रहा है। तो जेनेटिक कैरेक्टर लेके कौन जा रहा है? डीएनए जा रहा है। और डीएनए है कहां पे? डीएनए कहां पे? डीएनए है क्रोमोसोम में। और एक चीज है डीएनए में जिसका नाम है जीन। अब इन तीनों का फंक्शन क्या क्या चीज है वो बताओ। क्रोमोसोम का फंक्शन क्या चीज है, डीएनए का फंक्शन क्या चीज है, और जीन का क्या काम है? ये तीनों का अलग अलग काम है। क्रोमोसोम का काम ही है बस डीएनए को कॉइल करके रखना, एक हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर में रखना है उसको। ठीक है, ये है क्रोमोसोम। जीन का काम क्या है? जीन है क्या चीज? जीन क्या चीज है? जीन है सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन है सेगमेंट ऑफ डीएनए। एंड ये वही चीज है जो तुमको यूनिक बनाता है पेरेंट्स से। ये वही चीज है जो तुमको यूनिक बनाएगा पेरेंट्स से। ठीक है, और डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम है बिल्डिंग एंड मेंटेन द ह्यूमन या फिर ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। जैसे कि कोई अगर ह्यूमन है, अगर इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है, तुम्हारा डीएनए का काम है कि इसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसका भी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसका काम इतना है। ठीक है, अब डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। नॉर्मली डीएनए में अगर डीएनए का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अभी, ठीक है, ये है तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर। ये है तुम्हारा सुगर फॉस्फेट। क्या चीज है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, यहां पे तुम्हारा क्या रहेगा? बेस पेयर रहेगा। ठीक है, कौन सी चीज का बेस पेयर रहता है? बेस पेयर रहेगा किसका? नाइट्रोजिनस बेस पेयर रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस पेयर दो टाइप के होते हैं। क्या क्या है? एक तो है तुम्हारा प्यूरिन, दूसरा है पिरिमिडिन। प्यूरिन में कौन कौन आएंगे? प्यूरिन है तुम्हारा डबल रिंग स्ट्रक्चर। क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और ये तुम्हारा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो प्यूरिन में आएगा कौन? एडेनाइन एंड ग्वानिन। ठीक है, इसमें कौन कौन आ रहा है? साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। यूरासिल कहां पे आएगा? आरएनए में। ठीक है, और कौन कौन आता है? डीएनए का 3 पार्ट है। क्या क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, या फिर फॉस्फोरिक एसिड जो लिखते हैं। फॉस्फेट आ जाएगा PO4 3-। ठीक है, पेंटोस शुगर कौन सा यूज हो रहा है यहां पे? राइबोस। राइबोस है पेंटोस शुगर। स्ट्रक्चर क्या होगा? ये है, यहां पे OH H H OH, यहां पे HOH और H, यहां पे C2OH। ये है तुम्हारा राइबोस शुगर। ठीक है, लेकिन यहां पे डीएनए में क्या यूज आता है? डीएनए में आएगा डीऑक्सी राइबोस। डीएनए में क्या आ रहा है? डीऑक्सी राइबोस। इसका मतलब ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो ये सेकंड कार्बन में ये जो ऑक्सीजन है ये यहां पे नहीं रहेगा। तो आरएनए के केस में नॉर्मली यही राइबोस शुगर रहेगा, लेकिन डीएनए के केस में ये जो राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन में तुमको H और S देखने को मिलेगा।
यहां पे ये आ जाएगा तुम्हारा राइबोज शुगर। ठीक है, एक चीज और है, ठीक है, तो राइबोज शुगर आ गया। अभी देखते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के साथ कौन अटैच हो रहा है? पेंटोज शुगर। अब इस चीज को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर इसके साथ कौन अटैच हो रहा है? इसके फिफ्थ वाले कार्बन पे ये है 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन के अटैच कौन होकर रहेगा? तुम्हारा फॉस्फेट। ठीक है, अब इस चीज को क्या बोलेंगे? इतना पार्ट को नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट को मिला के क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, इतना बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और इसका सीक्वेंस से अभी बनेगा तुम्हारा डीएनए का, बताता हूं अभी। तुमने एक चीज देखा था 5 डेज और 3 डेज, यहां पे 5 डेज और 3 डेज, ये देखा है? उल्टा हो गया, मार्क किया कभी? हमेशा इसका जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। वो देखते हो कैसे बनता है। यहाँ पे पेंटोज शुगर है, ठीक है, ये तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, यहाँ पे अटैच हुआ है, ये तुम्हारा फॉस्फेट। फिर वैसा है, मुझे ड्रॉ करना है अभी ऐसा, नाइट्रोजनस बेस एंड यहाँ पे आ जाएगा पेंटोज शुगर। ठीक है, हाँ सॉरी, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फेट। ये फॉस्फेट अटैच होता है यहाँ पे, ये फॉस्फेट होता है यहाँ पे अटैच। ठीक है, इतना। इसका ये वाला कहाँ पे, कौन सा कार्बन है? यहाँ पे 5th कार्बन है। और इसका ये वाला एंड कौन सा है? 1 2 3 आया, 3 डेज। ठीक है, उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे आ जाएगा पेंटोज शुगर, उल्टा बनाना है। ठीक है, ऐसा पेंटोज शुगर। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस मुझे यहाँ रहना है, नाइट्रोजनस बेस यहाँ रहेगा। ठीक है, फिर नाइट्रोजनस बेस यहाँ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे बना मुझे पेंटोज शुगर और पेंटोज शुगर। कौन सा घर खाली है यहाँ पे? ये 3 डेज खाली है और यहाँ पे मेरा 5 डेज है। तो अब ये उल्टा उल्टा स्टैंड बना दोनों, आया समझ में? तो ये वाला जो बन रहा है ना, ये इतना पार्ट, इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो यहाँ पे रन हो रहा है, ये वाला। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस में अभी मेरे यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो किस किस के बीच में बॉन्ड बनता है? ए के साथ टी का, जी के साथ सी का, इसका बनता है डबल बॉन्ड, इसका बनता है ट्रिपल बॉन्ड। इतना आया समझ में? ठीक है, डीएनए का बेसिक इतना चीज है। ठीक है, अब तुमको 2 चीज, हाँ और एक है, अगर मैं देखा जाए यहाँ पे टोटल डीएनए का ये है साइज, इसको बोलते हैं 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका है 20 एंगस्ट्रॉम। और एक जो कॉइलिंग होगा, मान लो कि आपका डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, अगर मैं इसको एक ही कॉइल करूं तो एक ही कॉइलिंग में कितना बेस पेयर रहेगा? 1 सिंगल कॉइलिंग अगर हो रहा है तो उसमें मेरा बेस पेयर रह रहा है 10 बेस पेयर। ठीक है, एक सिंगल कॉइलिंग में, मतलब अगर मैं इसको ऐसा है, ठीक है, इसको अगर मैं ट्विस्ट कर रहा हूं तो मेरा ऐसा बनेगा। अगर देखा जाए सिंपल, तो इतने में मुझे कितना बेस पेयर मिल रहा है? 10 बेस पेयर। साइज कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब अगर 1 कॉइलिंग में 10 बेस पेयर है तो इसका डिस्टेंस कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। और एक बेस पेयर का बीच में गैप होगा कितना? 34 डिवाइडेड बाय 10, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इसके बीच में गैप हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। इतना आया, ये उसका कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आएगा ही आएगा, मतलब कहीं ना कहीं पे तुमको बेस पेयर को देख के कैलकुलेशन आता ही है। ठीक है, ये उसका इतना खत्म हुआ। अब देखते हो ये जो चीज है, 3 टाइप का डीएनए तुम्हारा 3 टाइप का है, लिखना है तो लिख सकते हो। 3 टाइप ऑफ डीएनए, एक तो तुम्हारा ए डीएनए, दूसरा तुम्हारा है बी डीएनए और दूसरा है तुम्हारा जेड डीएनए। ठीक है, 3 टाइप के डीएनए जो हम जो नॉर्मल पढ़ते हैं, वाटसन एंड क्रिक जिसने जो डीएनए बनाया था, ये भी जो डीएनए का उन्होंने डिस्कवर किया था, वो कौन सा डीएनए? वो है तुम्हारा बी डीएनए, जो हम नॉर्मल डीएनए पढ़ते हैं। ठीक है, इसका साइज क्या है? हमने देखा साइज कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। और इसमें कितना बेस पेयर है? 1 कॉइलिंग में 10 बेस पेयर है। इस तरह से ए डीएनए का तुम्हारा साइज है 26 एंगस्ट्रॉम, इसमें बेस पेयर है 11 बेस पेयर। ठीक है,
इसका साइज है 18 आर्मस्ट्रॉन्ग और इसमें है 12 बेस पेयर। ठीक है, ये उसका साइज है। ठीक है, उसका साइज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी यहां पे है, जब भी ऐसा कॉइलिंग बन रहा है ना दो स्टैंड का, वो आइदर राइट होके कॉइल होगा, नहीं तो लेफ्ट होके कॉइल होगा। ये इमेजिन हो सकता है अगर दो टाइप का कॉइलिंग है। आइदर ऐसा कॉइलिंग अगर सीधा सीधा है, ये अगर लीनियर डीएनए जैसा है, अगर मान लो तो आइदर ये राइट साइडेड फोल्ड हो सकता है, नहीं तो लेफ्ट साइड में फोल्ड होगा। तो ये मेरा राइट हैंडेड फोल्ड है, राइट हैंडेड कॉइल है, ये भी राइट हैंडेड है। लेकिन ये जो है जेड डीएनए, ये है तुम्हारा बस लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग, ये उल्टा है। ठीक है, ये उल्टा जैसा कॉइलिंग होगा स्टार्ट करेगा। ठीक है, इतना चीज है डीएनए के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देता है नॉर्मली, ये तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, ये तो नॉर्मल तुमको देखने को मिलता है, ये तुमको देखने को मिलेगा हाइपर थर्मोफिलस वायरसेस में, ये एडीएनए। लेकिन जेड डीएनए तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? जेड डीएनए हमेशा किसी ना किसी यूकैरियोट को देखने को मिलता है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए अवेलेबल रहता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारे बी डीएनए में। लिखे? उसके बाद है एक चीज बता देता हूं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या था। तुम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आधा पढ़े थे उस दिन। नॉर्मली मैं एक चीज बताता हूं, क्रोमोसोम में हम ऐसा चीज ड्रॉ करते हैं, ठीक है? इसके बाद और भी कुछ था, ठीक है? और ये जो हम जो बना रहे थे, ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता कहीं पे भी। ये क्या रहता है पता है? ये एक्सटेंसिव और कोइलिंग हो जाता है। ये कोइलिंग कहां पे हो रहा है? ऐसा। अब तुमको दो चीज ध्यान रखना, इस डायग्राम में तुमको दो चीज बना रहा हूं, ठीक है? ये समझ में आ भी? डायग्राम में कुछ अलग है, डायग्राम में तुमको कुछ अलग देखने को मिलेगा। यहां पे मैंने यहां पे ज्यादा डार्क किया, यहां पे मैंने छोड़ दिया, ठीक है? तो ये मेरा क्या है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को और क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है? इतना समझ में है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है जब भी कोई थ्रेड ऑफ डीएनए कॉइल हो रहा होगा, तो यहां पे एक टाइप का जंक्शन क्रिएट होगा, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके साइड में एक लेयर ऑफ प्रोटीन है, लेयर ऑफ प्रोटीन रहेगा, ठीक है? ये लेयर ऑफ प्रोटीन इसको बोलेंगे काइनेटोकोर, ठीक है? ये कहां पे हेल्प करेगा? सेल डिवीजन के टाइम पे सेग्रीगेट करने में हेल्प करेगा, स्प्लिट करने में। यहां इसको क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट को, जो दो आर्म यहां पे मैंने बनाया है, इसको क्या बोलेंगे? क्रोमाटिड, ठीक है? क्रोमाटिड का दो पार्ट है, बता पाओगे क्या क्या? ये क्रोमाटिड का दो पार्ट है। ये तो है यू क्रोमाटिन और एक है हेटेरोक्रोमाटिन। यू क्रोमाटिन, हेटेरोक्रोमाटिन क्या चीज है? देखो एक चीज है, पूरा सेगमेंट जब भी आरएनए का होता है ना, हाँ, पूरा का पूरा सेगमेंट कभी भी तुम्हारा जीन कोड नहीं करेगा। अगर मेरा पूरा सेगमेंट अगर जीन कोड कर रहा है, वो हो जाएगा यू क्रोमाटिन। अगर मेरे पास जो जीन है, अगर वो प्रोटीन कोड कर रहा है पूरा का पूरा सेगमेंट, तो वो हो जाएगा यू क्रोमाटिन। अगर जीन मेरा है और वहां पे प्रोटीन कोड नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा मेरा हेटेरोक्रोमाटिन। उसके बाद आएगा यहां पे, और देखो मैंने यहां पे दो चीज बना। देखो सबको पता है कि एमआरएनए है, एमआरएनए राइबोसोम ऐड होता है और ये क्या बनाएगा? एमिनो एसिड का चेन बनाता है, ठीक है? इतना बनाएगा ना, तो इसको फ्री तो होना पड़ेगा ना। और यहां पे जो स्ट्रक्चर बना है, तो ये मेरा हो जाएगा हेटेरोक्रोमाटिन और ये मेरा हो जाएगा यूक्रोमाटिन, ठीक है? यहां पे एक चीज है, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसको मैं बोलूंगा टेलोमियर या फिर सैटेलाइट, ठीक है? इतना आया। अब एक चीज है,
क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम किस चीज से? बेसिक दो चीज से बना, क्या है? क्रोमोसोम बेसिक दो चीजों से बना है, उसका नाम है, एक तो है डीएनए, दूसरा है प्रोटीन। डीएनए का कंटेंट कितना परसेंट है? डीएनए है 40% और 60% प्रोटीन है। प्रोटीन में दो टाइप के प्रोटीन है, एक तो है हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इस 60% में से मेजर 50% और उससे एबव ये सारे तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन में जाएंगे। ठीक है, इतना ये है केमिकल नेचर इसका। और एक चीज है, डीएनए एसिडिक है कि बेसिक है? डीएनए एसिडिक है, और यहां पे जो प्रोटीन है हिस्टोन, ये है तुम्हारा बेसिक है। इसीलिए यही बेसिक और ये तुम्हारा एसिडिक तुम्हारे क्रोमोसोम को न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक है। और एक चीज है, दो चीज बताता हूं। हिस्टोन के बारे में जान लो। हिस्टोन एक ऑक्टामर है। हिस्टोन एक ऑक्टामर प्रोटीन है। ऑक्टामर का मतलब क्या है? 8 यूनिट होंगे। कैसे? 1 2 3 4। ठीक है। H2A, H2B, H3 एंड H4, 4 यूनिट है। ठीक है। ये ऐसा करके 8 हो गए, 4 आगे 4 पीछे। ठीक है। इसके साथ और दो टाइप के हिस्टोन रहेंगे। ठीक है, H1 और H5। इनका रोल भी बताता हूं। ठीक है। अभी मेरा जो ये मेरा वो हिस्टोन हो गया। ठीक है। इसके साथ क्या होगा? डीएनए अब आगे सुपर कॉइल हो रहा है ऐसा, इसके बाउंड होके जाएगा। तो अब इतना जो बाइंड करता है ना इस वाले डीएनए में, अगर मैं इसको बता रहा हूं, अगर डीएनए कितना जा रहा है, ये बाइंड हो रहा है, यही डीएनए इसके चारों तरफ बाइंड हो रहा है। तो इसमें कितना बेस पेयर है? 147 बेस पेयर है। ठीक है। 147 बेस पेयर किस कहां पे आएगा? ये जस्ट हिस्टोन को, ये जो हिस्टोन को सुकॉइल करके जाएगा। ठीक है। 147। अगर मेरे पास हिस्टोन प्रोटीन ऐसा है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, और यहां पे सुपर कॉलिंग हो रहा है ऐसा करके, और एक हिस्टोन प्रोटीन में जाएगा ऐसा। ठीक है। इस वाले पोर्शन में कितना आ गया? 147। ठीक है। और यहां से लेके यहां तक और 53 रहते हैं, 53 बेस पेयर यहां से लेके यहां तक। तो एक हिस्टोन प्रोटीन को कवर करके यहां तक जाएगा, तो इसमें टोटल कितने बेस पेयर ऐड होंगे? 200। 147 प्लस 53। ठीक है। इतने बेस पेयर बस एक हिस्टोन प्रोटीन को राउंड मार के जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होगा, फिर दूसरे हिस्टोन प्रोटीन को फिर मार के ऐसा राउंड करके जाएंगे। यहां पे कितना बेस पेयर होगा? 200 बेस पेयर। ठीक है। इतना चीज है। फिर ऐसा करके ये लोग कैसा बनाएंगे? ये एक हिस्टोन 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 ऐसा रह के हिस्टोन रहेगा, और यहां पे मेरा डीएनए सर्कुलर करके ऐसा करके जाएगा, स्क्वेलिंग होके जाएगा। अब ऐसा स्ट्रक्चर मेरे पास बहुत सारे बनेंगे। ठीक है। बहुत सारे बनते जाएंगे। अब इस चीज को ज्वाइन कौन कर रहा है? इसको ज्वाइन कर रहा है अभी तुम्हारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसको ज्वाइन कर रहा है तुम्हारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। यही नॉन हिस्टोन प्रोटीन अब सुपर कॉइलिंग करना स्टार्ट करेगा और तुमको क्या देगा? क्रोमाटिन फाइबर देगा ऐसा करके। ठीक है। अब यही क्रोमाटिन फाइबर फिर और सुपर कॉइल्ड होके मुझे क्या दे रहे हैं? मुझे दे रहे हैं क्रोमोसोम। आया समझ में? ठीक है। ओके। सो हेलो एवरीवन, आई एम खिरोत कुमार बाग. आई एम रनिंग इंटीग्रेटेड कोचिंग क्लासेस इन श्री कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल. इंटीग्रेटेड क्लासेस अभी का मतलब है कि हम अभी बोर्ड्स के साथ नीट, जेई और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि OUT है, आइजर है, नाइजर है, इस सब का हम अभी इंटीग्रेटेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं. इंटीग्रेटेड क्लासेस में अभी मेरे एक्सपीरियंस टीचर्स आ रहे हैं जो कि
मैक्सिमम हर एक सब्जेक्ट को बहुत डीपली हर बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता यह है कि जब बच्चा प्रिपेयर करना आता है, प्रिपेयर करने के टाइम पे वो ये भूल जाता है कि उसको कहाँ तक बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है, और बाद में चलते एग्जाम से ठीक पहले वो मिसगाइड हो जाता है। लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ अभी यहाँ पे श्री कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में हम यही प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो। उसके साथ हम उसका रेगुलर DPPs है, मॉड्यूल्स है, उसका मंथली टेस्ट हो रहा है, रेगुलर उसके टेस्ट को हम कैरी आउट कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं एंड एक अच्छे रिजल्ट के साथ होप कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बाकी सब लोग हमारे साथ जुड़ें और इंटीग्रेटेड क्लास को सफल करें। थैंक यू।